अब वो आगे अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जरदारी साहब के बारे में खबर आई थी कि इस्लामाबाद चले गए अचानक, तो क्या आप समझते हैं कि जरदारी साहब अब क्लेम कर सकते हैं कि पीएमएलएन और हमारे मुकाबले में हमने तो रिज़ल्ट दे दिए, पीएमएलएन उस तरह से रिज़ल्ट नहीं दे सकी। अब देखें, बात यह है कि रिज़ल्ट्स डिले हो गए। अब नून लीग को जितनी भी सीटें मिलेंगी ना, वो मैक्सिमम मशकूक रहेंगी इस हवाले से कि लोग ये सवाल ज़रूर उठाएंगे कि सिर्फ पंजाब में ही रिज़ल्ट लेट क्यों हुए। क्योंकि अगर वो इंटरनेट बंद था, रिज़ल्ट्स नहीं जा रहे थे, तो वो सिंध में भी बंद था, वो केपी में भी बंद था, बलूचिस्तान में भी बंद था, पंजाब में ही क्यों डिले हुआ इसका? तो ये इस पे मशकूक तो आएंगे। देखिए यार साहब कि इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब के अंदर जो है वो नून लीग के जो उम्मीदवार हैं उनकी जितनी सहूलतकारी इस इलेक्शन में हुई है, इसी तरह की सहूलतकारी हमने 90 के इलेक्शन में जो है वो जब IGI के लिए एग्जैक्टली इसी तरह की जो है वो सहूलतकारी हुई थी। और इसी तरह की सहूलतकारी जो है वो उससे पहले 88 के इंतखाबात में हुई। और इसी तरह की सहूलतकारी जो है वो 97 में 96 में जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की गई और 97 के इंतखाबात हुए, 2/3 मेजॉरिटी पूरे पंजाब के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी का एक भी MNA नहीं जीत सका था। सिर्फ 3 MPA जो है वो मुंतखब हुए थे। इतना बड़ा मैंडेट जो है वो नून लीग को जो है वो मिलता था। तो अभी आप फरमा रहे थे कि वो शिकवा कर रहे थे कि नून लीग की तरफ से जो है इन इंतखाबात के नताइज पर कोई रद्द अमल नहीं आ रहा, कोई तकरीर नहीं। एक और रिजल्ट आ गया जो सब खैबर पख्तूनख्वा के एक हल्के का ये हंगू का PK 93 है और ये मुकम्मल नतीजा हमारे सामने आ गया। 207 पोलिंग स्टेशंस थे यहाँ पे, तमाम का नतीजा सामने आया और यहाँ पर हमारे साथ शाह अबू तराब जो हैं वो जीत चुके हैं। 31,136 आज़ाद उम्मीदवार हैं और ये जीत गए। और JUI के यहाँ हारे हैं बिल्कुल। और क्या नाम है इनका? ये है हमारे साथ, ये हैं मौलवी तहसीनुल्लाह हसीनुल्लाह। यार साहब इनके तो JUI 16,933 वोट। JUI का तो फिर नजर आ जाता है, कोई दूसरे नंबर पर आया या तीसरे नंबर पर आया, तो वहाँ एक परवेज खटक किधर है? खटक की मैं बात सर वो तो नजर ही नहीं आ रहा, अभी तक तो कोई नहीं आया, कोई नंबर ही नजर नहीं आता। अच्छा, वो उनके रिजल्ट्स भी उनकी सेहत की तरह ही आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। सर अब खैबर पख्तूनख्वा को अगर हम देखें, आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पर जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिर है ये अनाउंस करेंगे, किसी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन शो करेंगे। हमें पता है कि ये आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादातर किसके टिकट्स जो हैं इनको मिले। और आपको पता होगा यार हमें तो नहीं सर, सारे नहीं पता है। सारी दुनिया जानती है। जैसे पता है जी। अच्छा, पता है सर खैबर यार, सारी समझदार लोग हैं। मैंने इसीलिए कहा आपके आने से पहले मुझे सवाल हुआ कि इन उम्मीदवारों की मंडी लगेगी। मैंने कहा नहीं, इनको जिस पार्टी ने सपोर्ट किया है, जिनके वोट से मुतहब है, उसके साथ ही खड़ा ये उसके साथ। सर ये तो उसूली बात हो गई ना। देखिए, दो चीजें होती हैं, मैं आपको बताऊं। मतलब वो जो आप बात कर रहे हैं ना, उसमें क्या होता है, एक चीज ये है कि जीत गए थोड़ी बहुत तादाद में, आज़ाद उम्मीदवार जीत गए, वहाँ मंडी लगाना आसान होता है। जब कोई बहुत बड़ी तादाद जीत जाती है और जाहिर है उनकी एफिलिएशन होती है कहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है उनको तोड़ना। उसकी वजह ही कि अपने आप में एक स्ट्रेंथ लेके खड़े होते हैं ना, कि जी हम ये 50, 60, 70 जितने भी लोग हैं, हम जीते हुए हैं और हम मिलके यहाँ गवर्नमेंट बनाएंगे, हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होगा, तो वो चीज़ें बदल जाती हैं। थोड़े लोगों को तोड़ना आसान होता है। क्यों जैसे मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है सर। अब कहना ये है कि आज़ाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में जीत जाते हैं। यार साहब, ये जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं, अगर इनको कोई लालच दिया गया, इनको कोई ऑफर की गई, तो एक खौफ इनके अंदर ज़रूर रहेगा कि अगर हमने ये हरकत की तो अगला इलेक्शन हम नहीं जीत सकेंगे और हमारे साथ भी वही कुछ होगा जो अदम इतमाद में PTI के अरकान कौमी असम्बली ने और सूबाई असम्बली ने बगावत की और फिर उसके बाद उनको शिकस्त हुई ज़िमनी इंतखाबात में भी। और इन इंतखाबात में भी मैं एक उम्मीदवार के अलावा देख रहा हूँ कि तमाम पीछे हैं। सर एक और बात यह है कि सूली तौर के ऊपर इनको किसी जिस पार्टी से ये जीते हैं, जिसके टिकट पे जीते हैं, उसके साथ ही जाना चाहिए। लेकिन हमने ये भी देखा है
कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत सारे बड़े बड़े जो उम्मीदवार थे, कैंडिडेट थे, जो रहनुमा थे, वो साथ खड़े नहीं हुए जब पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आया। तो क्या ये उसूल इसके ऊपर जो है लागू होता है? ये मैं कमेंट लूँगा इससे आपको। हमारे पास एक और रिजल्ट आया है सिंध का, PS 21 से, घोटकी 4 से ये हमारे साथ रिजल्ट सामने आ गया है और मुकम्मल नतीजा है 63,973 वोट लेकर जो हैं अली नवाज खान महर जो हैं यहाँ से जीत चुके हैं, जबकि JUI के जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से हार गए हैं। 33,876 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए। गुलाम अली अब्बास यहाँ से हार गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक और सिंध की सूबाई सीट अपने नाम कर चुकी है। मुकम्मल नतीजा सामने आ गया है। अली नवाज खान महर साहब यहां से जीत चुके हैं। 63,973 वोट उनकी जानिब से हासिल किए गए हैं। यहां पर 182 पोलिंग स्टेशन थे और तमाम का नतीजा हमारे सामने आ गया है। एक्सप्रेस न्यूज से हम आपको ये नतीजा आपके सामने रख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS 21 घोटकी 4 से ये सीट